नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल इनकलाब आगाज जन क्रांतिका में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे मनरेगा योजनाओं के बारे में। आपको बता दें कि भारत की अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है और रोजी रोटी के रोजगार मुहैया न होने के कारण वो दूसरे राज्यों में पलायन करने को मजबूर है। उस पलायन को रोकने के उद्देश्य से 2 अक्टूबर 2005 को नरेगा योजना का शुभारंभ हुआ था, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना। उसके तहत वैसे सभी श्रमिकों मजदूरों को जो दूसरे राज्यों में पलायन करने को मजबूर हैं, उनको यहाँ रोजगार की सुविधा उपलब्ध करानी थी ताकि उनके परिवार का भरण पोषण बेहतर तरीके से यहाँ हो और वो अदर राज्यों में जाने के लिए मजबूर नहीं हो। 31 दिसंबर 2009 को इस योजना का नाम बदल के मनरेगा योजना रखा गया, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना। दोस्तों, इसमें एक मजदूर के एक दिन की जो दिहाड़ी है, जो काम करने के एवज में जो मजदूरी दिया जाता है, वो 194 रुपये तय की गई है। आपको बता दें कि इसके अंदर जो काम आते हैं वो भूमि से संबंधित है। आपको ग्रामीण क्षेत्रों में जो विकास के कार्य होते हैं, मनरेगा योजना के तहत जो काम होते हैं, तो मनरेगा योजना में आता भूमि विकास, लघु सिंचाई इत्यादि बहुत सारे कार्य आते हैं जिसमें मजदूरों को काम मिलता है। यह जानकारी आपको संबंधित मनरेगा योजनाओं के संबंधित दस्तावेज से संबंधित है जिसे हमने आपको बताया। लेकिन इसके बाद आइए हम आपको धरातल की ओर ले चलते हैं, जिसकी सच्चाई ही कुछ और है। मनरेगा योजना में ऐसे लोगों को जॉब कार्ड बनाया जाना था जो श्रमिक हैं, जो मजदूर हैं। लेकिन डिजिटल इंडिया की तरह एक डिजिटल मजदूर का भी तबका है। वैसे मजदूर जो घर से बाहर तक नहीं निकले आज तक, जो महिलाएं चौखट पार करके दरवाजे तक नहीं आई, वैसी महिलाएं भी मनरेगा जॉब कार्ड बना हुआ है, मनरेगा मजदूर है। उसको टोकरी की गोलाई का पता नहीं होगा, उसको यह पता नहीं होगा कि उसमें मिट्टी रखने के बाद वजन कितना हो जाता है। वैसे लोग जॉब कार्ड का फायदा उठा रहे हैं। ठेकेदार क्या करते हैं, आपको बता दें कि जो भी कहीं योजना मनरेगा के तहत जो योजना का काम हो रहा है, वहाँ जेसीबी से, ट्रैक्टर से काम होता है और जॉब कार्ड पर पैसे की निकासी होती है। सरकार ने व्यवस्था की कि जॉब कार्ड से जब पैसे की निकासी होगी तो वैसे श्रमिकों को काम मिलेगा। लेकिन यहाँ का दृश्य तो कुछ और है। हर आदमी, जितने जॉब कार्ड धारक हैं, वो लोग करते क्या है, अधिकांशतः जो सही में मजदूर हैं उनको मिलता है या नहीं, लेकिन जो मजदूर नहीं है उनका जॉब कार्ड बना हुआ है, उनके जॉब कार्ड से पैसे की निकासी होती है। काम जेसीबी मशीन और ट्रैक्टर से होता है। 10% के एवज में लोग निकासी कर देते हैं। 2000 रुपया में 200 रुपया खुद लेते हैं और जो 1800 रुपया वो ठेकेदार को दे देते हैं। यह डिजिटल मजदूर जो है अभी कार्यरत है। अब आपको बता दें कि यहाँ एक और बहुत बड़ी परेशानी है। मनरेगा योजना की शुरुआत इसलिए हुई थी कि गांव का विकास, समुचित विकास हो सके। उसके तहत जो काम आते हैं, लघु सिंचाई का या भूमि विकास सर करके कुछ भी, उन सभी को बेहतर तरीका से धरातल पर उतारने का प्रयास किया जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ कुछ अलग ही व्यवस्था है। 40 और 60 का खेला है जो सब लोग समझ नहीं पाते हैं। सब लोग जानते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं। स्थिति यह होती है कि जो जानते हैं उनको ठेकेदारी चाहिए, उनको काम चाहिए। जो नहीं जो ऐसे लोग भी हैं जो जानते हैं, वो अदर व्यवस्था से लूट रहे हैं, तो दूसरे पर उंगली नहीं उठा सकते हैं। तो ऐसे 40 और 60 का जो खेला है, 60% में क्या काम होता है जिसमें ठेकेदार है, उनकी कमाई होती है और फिर व्यवस्था जो योजना है उस पर काम करना होता है। 40% तो कमीशन का चला जाता है। ऐसा स्थानीय लोग भी बताते हैं, सबको जानकारी है। लेकिन 40 और 60 के खेला में का जो पचड़ा है, इसमें सब कुछ बर्बाद हो गया। न मजदूरों का विकास हो पा रहा है, न गाँव का विकास हो पा रहा है। मनरेगा योजनाओं से जितनी योजनाएं हैं, जितने कार्य हैं, उसमें अगर ईमानदारी तरीके से उसको धरातल पर उतारने का प्रयास किया जाए तो पंचायत का समुचित विकास हो जाएगा। शहर से कम नहीं होगा पंचायत, गांव। लेकिन स्थिति ऐसी है कि सारे कमीशन के खेल में ही
सारे योजनाओं का बंदरबाट हो जाता है और जो समुचित विकास होना चाहिए, जो विकास धरातल पर दिखना चाहिए, वो नहीं दिख पाता है। दोस्तों, मनरेगा योजना जो है यह 40 और 60 के खेल में इस तरह बर्बाद हो गई कि जिससे कतई कोई भी विकास का कार्य सुचारू रूप से नहीं चल पाया और अंततः पंचायत के विकास ने दम तोड़ दिया। दोस्तों, बता दें, यह वही मनरेगा योजना है जिसके शुभारंभ के समय लोगों ने कितने बेहतर सपने देखे होंगे कि बेहतर तरीके से इसे पंचायत में उतारने का प्रयास किया जाएगा, इसे बेहतर बनाने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन स्थिति ये है कि न मजदूरों के दशा न पंचायत की दशा बदली है और न मजदूरों के हालात। धन्यवाद।